जनपद रामपुर के थाना बिलासपुर क्षेत्र में 28 मई को इकराम हसन पुत्र इरशाद हसन के साथ एक घटना घटी, जिसके चलते कल रात इकराम हसन ने साई हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्लाम। आप मृतक के कौन है? भाई। जी, तो आपके जो भाई हैं उनका एक्सीडेंट हुआ था? ना, एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनको मारा है। अच्छा जी। तो आप घटना के बारे में बताइए। जी बताएंगे जी। पूछे। हमारे जो विशाल नाम है उसका, मैं उसको छोड़ के आया गाड़ी में, और 28 तारीख की बात है, शुक्रवार के दिन लगभग 10:30 बजे का टाइम था। विशाल आगे था गाड़ी पे, और एक बंदा और था। बीके कॉम्प्लेक्स पे गाड़ी खड़ी थी बिलासपुर में। मैंने छोटा भाई मेरा पीछे बैठ गया। ठीक, मैंने पूछा विशाल से, कहाँ जा रहे हो? बोले गदरपुर जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक, फिर मैं आ गया वापसी। उसके बाद हम घर चले गए। घर जाने के बाद हमने 7-8 बजे फ़ोन करा, भाई ने फ़ोन हमारे नहीं उठाया। हमने विशाल के घर भेजा भाई को। विशाल बोला क्या कहते हैं, मैंने तेरे भाई को वहाँ पे छोड़ा, क्या कहते हैं, मार्टके रोड पे, पुलिया पे। वहाँ पे हमने देखा, लेकिन वहाँ पे था नहीं हमें। ठीक, उसके बाद में क्या कहते हैं, हमने फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद हमें फ़ोन उठाया नहीं था, भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद हमें एकदम से किसी 108 नंबर का फ़ोन आया। ठीक, वहाँ पुलिस वालों ने क्या, तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे पड़ा हुआ वहाँ पे। अच्छा। हम जब गए मौके पे, तो मौके पे हम अस्पताल में गए। वो उठा के और कहीं चला सड़क पे से। उसके सर में चोट लगी हुई थी और पीछे भी चोट लगी हुई थी बहुत। और वहाँ पे हम एकदम से फिर अस्पताल ले गए। उसको सर जानलेवा हमला करा, सिर पे चोट मारी है, पीछे चोट मारी है, सब जगह चोट मारी है, हॉकी डंडे से पिटा हुआ है। हाँ सर, हमें तो यही मिला है। और अभी तक और एक सरदार है उसके साथ में, उससे ही पूछताछ नहीं करी है। वो 2 बंदे थे, वो झूठ बोलने के हमने यहाँ छोड़ा वहाँ छोड़ा, वो सब गलत है। तीसरा ड्राइवर था उनका। अच्छा। हाँ, ये 4 लोग हो गए थे तीनों को मिला के। जी। अच्छा, ये घटना कहाँ की है? ये बिलासपुर की है, माटखेरा रोड पे की। बिलासपुर? जी। थाना कौन सा लगता है? थाना बिलासपुर। जिला रामपुर। जी, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हम बहुत परेशान हैं। जी। अच्छा, उसके बाद आप कौन सा हॉस्पिटल लेकर गए? ऐसा है, उसके बाद लेके गए रुद्रपुर। जी। रुद्रपुर जब लेके गए तो जीवन दीप के पीछे है कोई न्यूरो सर्जन, उसके वहाँ लेके गए। और जब उसके वहाँ लेके गए तो उसने सिटी स्कैन कराया। सिटी स्कैन कराने के बाद उसने कहा, भाई आपके मरीज़ की हालत सही नहीं है, किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ इसको। हमने इसको हमने उनसे कहा कहाँ ले जाएँ? वो बोला भाई हम बोले मैं गदरपुर रहता हूँ। मैं बोला चलो ब्रिजलाल ले चलते हैं। तो उन्होंने बताया कि ब्रिजलाल में जो है कोविड सेंटर है। मैंने किसी अपने भाई से पता करा तो ब्रिजलाल में आपको नहीं दिखाया जाए, कोविड सेंटर है। तो इसलिए अब ये यूपी के लोग थे तो उत्तरांचल का और यूपी का फर्क पड़ता है, इसलिए ये यहाँ पे लिया है मुरादाबाद साई हॉस्पिटल में। यहाँ लाने के बाद एडमिट कर दिया, और एडमिट करने के बाद 6-7 दिन रखा। दरोगा जी आए, और दरोगा जी जब जो उसकी तहकीकात, हमने वहाँ एप्लीकेशन दी और थाने दी। 308 का केस है, 307 और 308 का केस है। हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी और हमने दरोगा जी से कहा भाई उसकी इंक्वायरी करो। अब बंदा तो बोल नहीं सकता। अब उसे नेतागिरी में और पुलिस प्रशासन के हिसाब से हमारे ऊपर, हमारा कोई है नहीं, गरीब लोग हैं। वहाँ पुलिस प्रशासन की दबाव से और नेताओं के दबाव से उसे हमें कहा जा रहा है कि ये एक्सीडेंट है। अच्छा, भाई 108 उठा के लाई, हम तो नहीं थे ना मौके पे। हमने पहले जिस बंदे से पूछा, हमारे लड़के को लेके गया है, हमने उससे पूछा भाई हमारा बच्चा कहाँ है? उसने हमें बताया कि भाई मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। हमने उससे कहा भैया वहाँ पे छोड़ दिया था, जब तू हमारी शॉप से ले आता तो शॉप पे छोड़ता था, इससे पहले भी ले गया है। तू शॉप पे ले जाता तो शॉप पे छोड़ता, तो शॉप पे क्यों नहीं छोड़ा? शॉप बंद थी तो घर पे छोड़ता। वो कहता नहीं मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। रात का समय हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा नहीं। कम से कम वहाँ से सवारी नहीं मिलती है। 3 किलोमीटर लगभग पैदल का चौराहे का रास्ता है अस्पताल का, जहाँ अस्पताल है। कोई ट्रैफिक नहीं जाता, कोई कार नहीं जाती है, कोई वहाँ पे ट्रैफिक नहीं चलता, कोई कुछ नहीं चलता सर। वहाँ पे सिर्फ क्या कहते हैं, इन्होंने वहाँ ले जाके मारा उसको। वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं चलता है। और हमें जी जो आपके भाई के साथ गए थे वो आपके जानकार हैं? वो जानकार है, मैं जानता हूँ उनको, उनका घर भी तक। हाँ, हमारे पास में ही, बिलासपुर में ही है। दाम कॉलोनी है उसका। 4 साल से उसके साथ रह रिया है, साथ में रहता है, यार है, दोस्त है, लेके जाता लेके आता। तो हमें तो उस पर भरोसा था। हमें को ये पता थोड़ा था ये बंदा ऐसा करेगा। तो आपने उससे पूछताछ नहीं? हमने उससे पूछताछ करी। आप पूछताछ करी, उसने हमें बताया नहीं। हमने उसके नाम जब रिपोर्ट कर दी है, बाकी लोगों को वो बताएगा। लेकिन पुलिस जो है उसे मीठी उसमें ले रही है। अभी उससे कोई पूछताछ नहीं करी, कोई उससे मान लो जांच नहीं करी, अभी बिल्कुल भी उसने कुछ नहीं बताया। अच्छा। और हमने जब दरोगा से कहा तो दरोगा कह रहा वो उसको कोई प्रूफ मिलेगा तो बंद करूँगा। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा?
जब दरोगा जी हमारे यहाँ आए वो अस्पताल में, तो उन्होंने जब अस्पताल में इसके बयान लिए डॉक्टर के या उसके, तो वो हमारे लड़के को देखने आए थे, ठीक है। तो इसको क्यों नहीं देखा, इतनी चोटें लगी हैं उसकी बैक साइड में। अभी जब हमने देखा है जहाँ पे हमारे थाना मंझोला के दरोगा जी आए हैं, जब उन्होंने सारे उसको पलट के देखा है तो कम से कम 50 डंडे लगे हैं उसके, हॉकियों के निशान है। अब उसे देख के हमारा अंदर से दिल रो रहा है। सही बात। हम क्या करें, हमारा छोटा बच्चा है, 25-26 साल का लड़का है, इसके पापा बुड्ढे हैं, मेरे सांडू का लड़का है वो, मैं कदरपुर रहता हूँ, समझ रहे हैं आप। इतने भारी परेशान है, 7 दिन से हमारा लूट भी लिया हमें और हमारा बच्चे की भी डेथ हो गई, और हमें इसका कोई भी पुलिस आपका सहयोग कोई सहयोग नहीं कर रही है, बहुत परेशान है। डॉक्टर लोगों वो भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम जहाँ हॉस्पिटल में लेके गए, हमसे ना पूछा ना कुछ। साईं हॉस्पिटल में वहाँ पे 7 दिन रखा उन्होंने, कम से 20-25 हज़ार का रोज का खर्चा था। उसके बाद में हमें क्या कहते हैं, वहाँ पे हमसे कुछ पूछा नहीं, तुम्हारे मतलब मरीज का उन्होंने खुद ही एक्सीडेंट अपनी मर्जी से लिख दिया जी, मतलब। और ये एक्सीडेंट नहीं है, मतलब कैसा है ना, हमसे पूछा ना कुछ, और हमसे हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी। हमसे पूछा कि तुम्हारा बंदा कैसा है, कि हमसे कोई पूछताछ नहीं करी, और बिना समझा ऐसे करके लिख दिया कि ये एक्सीडेंट केस दिखाया था। लेकिन हमारे हिसाब से एक्सीडेंट केस नहीं है। एक्सीडेंट केस में सर ये बताइए, पीछे हॉकियों के निशान कैसे आ जाएंगे सर? सही बात है। हॉकियाँ पड़ी हुई हैं, उसमें ऐसे निशान पड़े हुए जो है वो हॉकियों के निशान है। और यहाँ जो चोट है सर में, वो क्या मतलब हॉकियों के निशान है, वो मारा गया, हाँ, वो नीले नीले निशान पड़ रहे हैं सर। हमारे मोबाइल हमसे ले लिए गए, मोबाइल की अभी तक हमें कोई इंक्वायरी नहीं दी गई। जब अब मोबाइल हमसे मंगाए गए तो मोबाइल के 7 दिन के अंदर पुलिस को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, किसकी जांच आई किसकी जांच नहीं आई। अभी तक पुलिस रिपोर्ट, हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। तो इस मोबाइल में किसका वो था, 2 मोबाइल थे, दोनों जमा कर लिए गए। मृतक के पास 2 मोबाइल थे, घटना के समय उसकी जेब में थे, उससे ही पता लगा क्या है कहाँ नहीं है। तो उसके बाद में वो पुलिस के पास है मोबाइल। अभी तक हमें कोई छानबीन करके ढंग से बता नहीं रहे। मतलब पुलिस आपका जो है सहयोग नहीं कर रही है, नहीं सतर्क नहीं है। हमें जैसे मिला हम वैसे तो लेकर आएंगे, हमने कहा इसकी जान बच जाए, उसके बाद हम कुछ कार्रवाई करेंगे। ये आप कौन से थाने की बात कर रहे हैं जो आपका पुलिस सहयोग नहीं कर रही है? ये बिलासपुर थाने की पुलिस आपका बिल्कुल नहीं कर रही है सर। 28 तारीख की बात है, आज कितनी तारीख हो गई, अभी तक जरा सा प्रूफ नहीं बताया। जी और फिर उनसे कह रहे हैं हम किस आधार पे इसे जेल भेजें हम? जी अब बताइए सर कैसे करें? हमें जब सरकारी अस्पताल से पुलिस वालों ने बुलाया, हम जैसे ही आ गए, हमने इसका हालात खराब है, कुछ बोल नहीं रही है, हम रुद्दुपुर ले गए। हमें क्या पता कैसे क्या लिखा जाता है, हमने कहा इसकी जान बचे उसके बाद देखेंगे। उन्होंने अपनी मर्जी से खुद लिख दिया, तो हम क्या करें? साईं हॉस्पिटल का उन्होंने भी यही लिख दिया, हम अपने बच्चों को बचाएंगे ना, उसके बाद तो लिखेंगे। अब आप ये पूछे ना पुलिस वालों से कहाँ मिले क्या मिले, वो ऐसे कैसे लिख देंगे एक्सीडेंट है, जब कोई प्रूफ तो दिखाएंगे। एक्सीडेंट का कहीं छिलता है या कहीं खरोंचें लगती हैं एक्सीडेंट में, सिर में भी लगती है, वैसे भी लगती है। मानना ये एक्सीडेंट नहीं है? एक्सीडेंट नहीं है सर ये। तो फिर आपका मानना क्या है? उसको मारा गया, उसको हॉकियों से मारा गया, एक्सीडेंट केस नहीं है, ये गलत है ये। तो आपका किसी पर मतलब आपको संगीत किसी पे मतलब जो लेके गया हमें उस पर शक है, उसको उसने उसका ही काम है, विशाल नाम है उसका। विशाल उसको सब पता है, सब मालूम है। और एक ड्राइवर 4 जने थे ये 4 जनों को पता है सब। अब ये विशाल बताएगा कौन लोग हैं ये जो उसके अंदर बैठे हुए थे। वो 4 दिन से अब मतलब जेल में है वहीं पर ही। उससे तो आपने इस बारे में पुलिस से कुछ नहीं कहा? हमने पुलिस से करा, कल हमने एसएसपी साहब को भी लेटर दिया इस बारे में, ठीक है। एसएसपी साहब नहीं थे, हम तो उनसे व्यक्तिगत मिलते, ठीक है। अब ये है कि पुलिस जो है, हम लोग गदरपुर रहते हैं, हमारी तो पहचान है नहीं, ये लोग हमारे रिश्तेदार है, ये यहाँ पर रहते हैं। अब इनकी जान पहचान, बेचारे सीधे लोग हैं तो ये जानते नहीं है, कोई नेता नहीं इनका, कोई लीडर नहीं, कोई कुछ नहीं, दुकानदार लोग हैं। अब इनकी कोई भी देखभाल नहीं हो रही है। ये मान के चलिए प्रशासन जो है सिर्फ दबाव में काम कर रहा है, और व्यक्तिगत जो दंडित आदमी है उसको नहीं पकड़ रहा है अभी, ठीक है। जो उसके मौके पे उसके सामने 4 लोग थे, तो वो 3 लोगों का वो नाम क्यों नहीं बता रहा है? उसे टॉर्चर भी नहीं किया गया, उससे बाद भी उसको मेहमान बना के रखा जा रहा है वहाँ पे। ये जो लड़का है इनका क्या नाम है? किसका? जो खत्म हुए वो इकराम, मेरा भाई इकराम है। हाँ। उनकी उम्र कितनी है? 26 साल। उनकी शादी हो गई? शादी नहीं हुई है। अच्छा, तो अभी जो उनको लाया गया तो वो कहाँ पर थे? साईं हॉस्पिटल में। हाँ जी। तो कब उनको बताया गया कि ये मृतक घोषित कर दिया? मृतक घोषित कल शाम। हाँ, भी हमारा झगड़ा हुआ वहाँ पे, वो बता ही नहीं रहे थे। हमने उनसे पूछा तो हमें वो रेफर कर रहे थे। हमने क्या रेफर कहाँ कर रहे हो, हमने तो इलाज ही कराना है। अगर सही हो जाए, जब तक जान है जब तक तो हम रखेंगे, ठीक है। और जब जान मान लो नहीं होगी तो फिर हम कहाँ को रेफर कर रहे हो, हम तो डॉक्टर के पास ही लेके जाएंगे, घर तो ले जा नहीं सकते। हमने उनसे ये पूछा तो डॉक्टर हमसे कहने लगे कि भाई हमने तो इसमें जान चल रही है। मैंने कहा साहब 7 दिन हो गए,
ना तो आप हमें सही बता रहे हो ना गलत बता रहे हो। हम तो लोग इकट्ठे करेंगे पंडित नगले के इधर के रिश्तेदारी हमारी, हम मुरादाबाद में बुलाएंगे लोग। तो फिर उन्होंने मजबूरी को हमसे कहा कि अब इसका दिल काम छोड़ गया आधे घंटे के बाद। और फिर उन्होंने हमसे कहा कि भाई इसकी डेथ हो गई, इसके आप पोस्टमार्टम कराइए। तो उन्होंने लेके वहाँ उसमें रख दिया ICU में, वहाँ पे फ्रिज में। अरे मुझे पुलिस आई, पुलिस ने हमारा बयान लिए, जब पुलिस ने हमारे बयान लिए, उन्होंने हमसे कहा कि हम 9 बजे सुबह तुम्हारा PM कराएंगे। हमारा सुबह PM कराएंगे और 9-10 बजे यहाँ पे ले आए हैं। और इस टाइम जो है इसमें PM में बॉडी अंदर है और उसका जो है PM चल रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। सर एक मिनट सर, हम ये कहना चाहते हैं, ये हमें इंसाफ चाहिए या इसके नहीं है, मतलब ये तहकीकात आगे जाने चाहिए। योगी सर और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल पहुंचेगी हमारे आज मीडिया ग्रुप के माध्यम से। आप कुछ अपने स्तर से कैसे जी हमें उस सेट का इसका खुलासा चाहिए। हम तो आपसे सबसे पब्लिक से मदद मांगते हैं, जो भी हमारी ये बात सुने, हमारी उनसे गुजारिश है कि हमारी मदद करें और हमें इसका सुझाव दे कि हम इसमें क्या करें और हमारे बच्चे को मदद, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, नजायज नहीं आना चाहिए। हमें प्रूफ हो जाए कि मतलब इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे संग ऐसा कुछ नहीं है। आप ऊपर तक बात पहुँचाइए इसकी, नहीं मीडिया तक जो भी है सरकार तक पहुँचाओ, इसका मतलब छानबीन करो क्या है क्या नहीं है, पूरी हकीकत। जी हम बिल्कुल अपना जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। थाने का नाम लगाओ। तो जैसा कि अभी आपने देखा, परिजनों का कहना है कि इकराम हसन की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है, बल्कि उसके खिलाफ कोई साजिश की गई है। और परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस द्वारा भी उनका कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। कैमरामैन सनी के साथ मैं मोहम्मद दानिश, आज मीडिया ग्रुप, मुरादाबाद से।